आप सभी को जय मसीह की। आज हम यीशु का पहाड़ी उपदेश जीवन के सच्चे मार्ग की खोज पर चर्चा करेंगे। पवित्र शास्त्र में यीशु का पहाड़ी उपदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। यीशु ने पहाड़ी पर अपने अनुयायियों को आशीर्वाद, आज्ञाओं और पवित्रता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने यह भी सिखाया कि मन की शुद्धता, प्रेम और क्षमा परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे जीवन में लाने का मार्ग है। मसीह का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा आशीर्वाद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मन की पवित्रता और परमेश्वर के साथ हमारे सही संबंध पर निर्भर करता है। यीशु ने हमें दिखाया कि शांति और प्रेम के साथ जीवन जीने का मार्ग परमेश्वर से सही संबंध बनाने में है। आइए अब हम इन वचनों को विस्तार से समझते हैं। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु यहाँ हमें सिखाते हैं कि जो लोग आत्मिक रूप से विनम्र होते हैं और अपने मन को दीन बनाए रखते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आत्मिक दीनता परमेश्वर से अपने संबंध को सही रखने का एक तरीका है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यह वचन हमें बताता है कि जो लोग अपने पापों और संसार की बुराइयों पर शोक करते हैं, वे परमेश्वर से शांति प्राप्त करेंगे। शोक एक आंतरिक बदलाव की ओर इशारा करता है जो परमेश्वर के सामर्थ्य से आता है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता को यीशु ने विशेष महत्व दिया। जो लोग दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आते हैं, परमेश्वर उन्हें पृथ्वी पर भी आशीर्वाद और अधिकार देंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने यह वचन यह दिखाने के लिए दिया कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता की प्यास और भूख रखनी चाहिए। जो इसे खोजते हैं वे शांति और संतोष पाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो परमेश्वर भी हमें अपनी दया दिखाता है। यह आशीर्वाद हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों के साथ भी उसी दया और प्रेम से पेश आएं जैसा परमेश्वर हमसे करता है। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक शुद्ध मन परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करने और उसकी उपस्थिति को अनुभव करने का मार्ग है। शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी रूप से सही होना नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी परमेश्वर के प्रति सत्यता रखनी है। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप और शांति की स्थापना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और उन्हें उसके पुत्रों के समान सम्मान मिलता है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो हमें संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यीशु हमें बताता है कि ऐसे समय में हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारा बड़ा पुरस्कार है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के नाम पर कष्ट उठाते हैं तो हमें दुख और घृणा से डरने की बजाय खुशी माननी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारा बड़ा पुरस्कार है। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम यीशु के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए महान पुरस्कार है। जैसे पहले के भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी तरह से सताया गया था, वैसे ही हमें भी कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका अर्थ है कि हमारा अंतिम इनाम स्वर्ग में है। यीशु का पहाड़ी उपदेश केवल धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। धन्य वचन हमें बताता है कि सच्चे आशीर्वाद बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि यह आंतरिक गुणों जैसे नम्रता, शांति, दया और धार्मिकता से जुड़े हैं। यीशु ने हमें यह दिखाया कि सच्ची संतुष्टि केवल परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीने में ही पाई जाती है। आइए प्रार्थना करें।
हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आकर तेरे अद्भुत वचनों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का सामर्थ्य मांगते हैं। जैसा कि यीशु ने पहाड़ी उपदेश में हमें आशीर्वाद, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाया, हमें भी उन सिद्धांतों को अपनाने की शक्ति दे। हमें सच्ची विनम्रता, शुद्धता और धार्मिकता की प्यास रखने की प्रेरणा दे, ताकि हम तेरी कृपा को अपने जीवन में महसूस कर सकें। कृपया हमारे दिलों को शुद्ध कर और हमें तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य दे। हम तेरे आशीर्वाद के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरा मार्ग हमारे जीवन में स्पष्ट हो। हम यीशु के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।